स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज पे। आज का रिव्यू करेंगे हम इस क्विड का। ये 32,000 किलोमीटर चल चुकी है, 800 सीसी का इंजन है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों ये एक हॉट हैच है बहुत कम दामों में, और एक और चीज़ बताऊंगा जो कि नोएडा के रेनॉल्ट वालों ने फ्रॉड करने की कोशिश की थी। सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा मैं, और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये गाड़ी कैसे एक छोटे पैकेट में एन एब्सोल्यूट सिनेमा है। जो इसका ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जो इसके डिमेंशंस है, उस हिसाब से इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी खूबसूरत गाड़ी है ड्राइव करने में। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, हम उसकी भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को एक बार देख लेते हैं कैसी दिखती है। गाड़ी बहुत बेयर बेसिक दिखती है। अगर इंटीरियर की बात करूँ, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फैंसी इन हियर। अगर आप इसका टॉप मॉडल लोगे तो यहाँ पे एक एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। अदरवाइज ये टॉप से एक नीचे था। 800 सीसी का इंजन है, इसमें 1000 सीसी का भी इंजन आता था। यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखेगा जिसमें कि स्पीडोमीटर है, आरपीएम मीटर है, आपका फ्यूल गेज है, और थोड़ा बहुत आपका एक इंस्ट्रूमेंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें कि गाड़ी कितनी चल चुकी है, ट्रिप ए ट्रिप बी, कितना आपका फ्यूल इकोनॉमी निकल रहा है, क्या स्पीड है, वो सारी डिटेल्स दी जाती है। उसके बाद आता है इसकी स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग की साइज बहुत छोटी है पर बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत रियली गुड टू होल्ड। कोई सॉफ्ट टच नहीं है, इट्स हार्ड स्टीयरिंग टू होल्ड, बट इफ़ यू आस्क मी बहुत अच्छा है होल्ड करने में, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द रेनॉल्ट लोगो। यहाँ पे आपको एसी के मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। एक और अनयूजुअल चीज़ है इस गाड़ी में, अगर आपको साइड मिरर्स, विंडो मिरर्स यूज़ करने हैं और उसको ऑपरेट करना है तो यहीं पे क्लस्टर के पास 2 बटन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ड्राइवर के साइड में एक्सेस नहीं दिया गया है। तो दैट्स वन थिंग जो नॉर्मल गाड़ियों से मुझे डिफरेंट लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द मोस्ट हैंडीएस्ट थिंग दैट आई थिंक दिस कार प्रोवाइड्स वो है इस गाड़ी के यहाँ पे एक हॉर्न का बटन। इट्स वेरी हैंडी, इट्स वेरी इजी टू पुश हॉर्न। और हॉर्न की बात करें तो मुझे लगता है बहुत ही ऑटो टाइप का हॉर्न है। तो ये हो गया इंटीरियर। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सटीरियर लुक भी दूंगा वीडियो के एंड में, पर उससे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की कुछ कमियों के बारे में, क्योंकि इसमें अच्छाई बहुत सारी है कंपेयर टू द प्राइस दैट रेनॉल्ट चार्जेस। उस हिसाब से बहुत शानदार गाड़ी है, पर कमियों की बात करते हैं। 800 सीसी का इंजन है। एनवीएच की बात करूं तो बहुत परहैप्स सबसे बेकार इंजन मैंने चलाई है एनवीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई रिफाइनमेंट नहीं है, आपको लगेगा कि आप डीजल इंजन चला रहे हो। उतना ही ज़्यादा ये नॉइज़ है, उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशन है इसमें, और बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट इशू है इस इंजन में। इफ़ आई कैन माइल्डली अगर मैं बोलूँ तो बहुत रिफाइनमेंट इशू है। अगर मैं इसके टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, हालांकि बेयरली 64 bhp का पावर बनाती है, और आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है फॉर द साइज ऑफ द कार एंड द वेट ऑफ द कार। ये बहुत इनएडिक्वेट भी नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, लोअर एंड में ये टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, टॉर्क डाला ही नहीं गया है। तो अगर आपके पास 2 बंदे भी बैठे हुए, 3 बंदे भी बैठे हुए, तो पावर इशू नहीं है, पर लोअर एंड में गाड़ी उठती ही नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से ये गाड़ी नहीं चला रहे हो, आपको इस गाड़ी की सेंस नहीं है या फीलिंग नहीं है, तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी बार बार, बिकॉज लोअर एंड में टॉर्क है ही नहीं। तो ये 2 कमियां लगी हैं मुझे। उसके बाद एज आई सेड कि जो मटेरियल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेयर बेसिक है, जो कि ठीक है। इस सेगमेंट में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसके जो एसी वेंट्स हैं, पीछे कोई एसी वेंट्स नहीं है बाय द वे, और सामने के एसी वेंट्स हैं। एसी का थ्रो बहुत शानदार है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट बहुत सारी अच्छी गाड़ियों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रो है इसका। फैन स्पीड बहुत सॉलिड है, ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि आप पंखे के सामने बैठे हुए हो। सो दैट्स वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सीट्स हैं बहुत पतले हैं, और एटलीस्ट मेरी वाले वर्जन में फैब्रिक सीट्स हैं, जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट होते हैं, स्पेशली जब आप दिल्ली जैसे शहर में गर्मियों में गाड़ी चलाते हो। दिस इज द बेस्ट वे टू कीप योर कार कूल। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इस गाड़ी की जो कमी है, ये जो मिरर दिया हुआ है, इसमें कोई भी डिमिंग फंक्शन नहीं, आप मैनुअली भी इसको डिम नहीं कर सकते। तो अगर रात को गाड़ी चला रहे हो आप,
तो पीछे से अगर कोई गाड़ी चल रही है, स्पेशली एसयूवीज जिसका कि हेडलाइट थोड़ा हाइट पे है, तो ये आपको हटाना पड़ेगा अपने सिस्टम के सामने से, बिकॉज आप यूज नहीं कर सकते, इतना सॉलिड रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। और अगर मैं आगे कुछ कमियों की बात करूं तो ये जो आप बाहर का मिरर देख रहे हो, इसको हर बार ही आपको कांच नीचे करके और मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा। सो इवन इफ यू आर ड्राइविंग या कहीं पे भी आपको कोई इशू आ रहा है, तो देर इज़ नो वे टू मैनेज इट इवन मैनुअली फ्रॉम इनसाइड द कार। आपको कांच नीचे करके हाथ से ही करना पड़ेगा। दूसरी जो कमी है इस गाड़ी का, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी स्मॉल कार, परहैप्स स्मॉलर देन एन 800 और एट मैक्स दैट्स द साइज, इसका टर्निंग रेडियस उस हिसाब से उतना छोटा नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट होंडा सिटी भी शायद इससे कम टर्निंग रेडियस में कट जाती होगी। इसका टर्निंग रेडियस एक इशू है। दूसरा इशू है कि पीछे की सीट्स पे कोई भी बॉटल होल्डर्स नहीं है दरवाजों में। और दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये है कि आपके जो यहाँ पे एक बटन दिया गया है इसको रोल डाउन करने के लिए, वहाँ पे वो भी मैनुअल दिया गया है। तो आज के ज़माने में मैनुअली रोल डाउन करना, दैट्स एन आउटडेटेड थॉट। बट अगेन आपको प्राइस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग 4.5 लाख रुपए में हमने ये गाड़ी खरीदी थी और इसका टॉप एंड वर्जन 5-5.25 लाख का होगा। तो फॉर द प्राइस आई वुडंट से बहुत बुरी गाड़ी है। अब क्योंकि मैंने इसकी इतनी बुराई कर दी, तो अब मैं आपको इसकी अच्छाई बताता हूँ। बस एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये गाड़ी खड़ी है, स्टैंड स्टिल है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोअर एंड में टॉर्क कितना कम है इस गाड़ी में। ये देखो, अब मैं छोड़ रहा हूँ जबकि 2 लोग ही बैठे हुए हैं। ये गाड़ी में वाइब्रेशंस आप सुन रहे हो, इट्स बिकॉज लोअर एंड में टॉर्क है ही नहीं, मैंने हाफ क्लच छोड़ा हुआ है। बट वंस द कार स्टार्ट्स मूविंग, 2000 ऊपर आरपीएम के ऊपर जैसे ही गाड़ी जाती है, देन यू विल सी कि इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज्यादा पावर है। इनफैक्ट आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट proof at this point of time, but from Delhi to Mussoorie I've even driven this car at 140 kilometers per hour, और उतनी स्टेबिलिटी मुझे Kia Seltos में भी नहीं मिली है, Honda City में भी नहीं मिली है। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन आउटस्टैंडिंग कार। छोटी गाड़ी है, वेरी स्टिफ सस्पेंशन, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, तो कंफर्ट इशू है। बट जब आप गाड़ी तेज चलाओगे, एकदम छोटी सी गाड़ी है, बिल्कुल हॉट व्हील्स की तरह भागती है, तो पूरी हॉट हैच वाली फीलिंग देगी आपको। अगर ये गाड़ी आप 1000 सीसी वाले इंजन में लेते हो, आई रियली थिंक दिस इज अ ग्रेट कार टू ड्राइव फॉर द मनी ऑफ कोर्स। और इसकी अच्छी बात मैं ये करूँ कि वंस यू क्रॉस द 2000 आरपीएम, इस गाड़ी के हिसाब से पावर भी आपको ज्यादा लगेगा, जो शायद आप यूज भी नहीं कर सकते। The only problem is again the suspension is very stiff, spring suspension, और उसका कोई भी मुझे लगता है ट्रैवल नहीं है, बिकॉज इट थर्ड्स द मोमेंट आप छोटे मोटे ब्रेकर या किसी चीज़ पे भी जाते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड है। एक और भी बहुत खूबसूरत चीज़ है इसकी, हालांकि अभी अगर मैं चेक करूँ तो कई बार ये 72-73 भी किलोमीटर्स पर लीटर दिखा देता है गेज क्लस्टर में, विच इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। बट आई कैन वाउच फॉर अ फैक्ट, इतने दिनों से गाड़ी चलाई हुई है, 32,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी। वन थिंग आई कैन सेफली से इज, अगर आप एक सीडेट ड्राइवर हो तो इसमें से आप बहुत आराम से हेवी दिल्ली की ट्रैफिक में भी 24-25 का माइलेज निकाल सकते हो, जो कि आज की डेट में बहुत सारी बाइक्स भी नहीं दे पाती हैं। तो दैट इज अगेन वन ग्रेट थिंग अबाउट दिस कार। ये गाड़ी एकदम डायनामाइट है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट ड्राइव्स, एंड आई कैन नॉट रियली स्ट्रेस इनफ कि कितनी खूबसूरत गाड़ी है। वंस यू क्रॉस द 2000 आरपीएम, इस गाड़ी को समझना पड़ता है कि आपका जो रेव है वो 2000 आरपीएम से ऊपर रहे, एंड देन इट स्पिन्स, इट एक्ट्स लाइक अ पुअर मैन्स BMW, इफ आई कैन से दैट। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी मुझे आपसे। अभी ठंडियों के टाइम पे क्या हुआ कि इस गाड़ी में ये स्टीयरिंग इशू हो गया था। तो द मोमेंट मैं गाड़ी स्टार्ट करता था तो स्टीयरिंग का साइन आ जाता था सामने की कुछ इशू है इसमें। स्टीयरिंग, जो पावर स्टीयरिंग का फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता था, बहुत टाइट हो जाती है स्टीयरिंग। रेनॉल्ट नोएडा सेक्टर 2 में इसको भेजा। उन्होंने मुझे एक तो पहले धोखा दिया कि सर हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्विस भी करवा लो, टाइम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, सर्विस भी करवा लेते हैं। व्हाट दे डिड इज, पहले उन्होंने सर्विस कर दी मेरे गाड़ी की, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बाय द वे 1 साल में इसकी सर्विसिंग होती है या फिर 10,000 किलोमीटर पे, और उस टाइम पे इस गाड़ी को लगभग हुए थे 7 महीने। तो वी स्टिल हैड अराउंड 5 months टू
go for the service. But anyway हमें लगा कि चलो गाड़ी में प्रॉब्लम भी आ रही है, सर्विस भी करवा लेते हैं. But what they did is उन्होंने पहले सर्विसिंग कर दी, चार्ज कर लिया सब कुछ, and then they quoted me the price कि ये तो सर 62,000 लगेगा इसका. And of course for this car मैं इसको ऑलरेडी 4 साल से चला रहा हूँ, 4.5 लाख की गाड़ी में 62,000 looked like a big amount that I would not want to invest on this car. उसके बाद what happened is I went to a local car guy. We ended up paying for the car, but जब मैं local एक dealer के पास गया, he said that this can be done in 3,000, and he also showed me कि बहुत सारी गाड़ियों के जो ECU होते हैं, I think ECU ही बोलते हैं उसको, maybe I'm not getting the word correct, जो कनेक्शन होता है पावर स्टीयरिंग और हर चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन जिसके थ्रू होता है, वो ख़राब हो गया, एंड दैट कॉस्ट अराउंड 3,000 रुपीज़. सो नॉट ओनली डिड दे फ्रॉड मी विद द सर्विसिंग स्टफ, they charged me 62,000 for something that could have been managed in just 3,000. और उसके बाद ज़ीरो रिस्पॉन्स देते हैं वो आपको. तो अगर मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ कंप्लेन करना चाहूँगा तो दैट विल बी कि नोएडा सेक्टर 2 रेनॉल्ट इज़ एन एब्सोल्यूट फ्रॉड. मैंने गाड़ी भी वहीं से खरीदी थी, सो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो, मुझे पहले लगता था अनप्रोफेशनल है, जो कि यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी प्रोफेशनल इन दिस कंट्री टू बिगिन विद. बट वो लोग तो अव्वल दर्जे के जाहिल हैं. उनको लगता है कि कोई कस्टमर आया है तो इनको निचोड़ दो पैसों के हिसाब से. That's it. Apart from that, this is an absolutely beautiful car. 32,000 किलोमीटर मैंने चला ली है. जब मैं ये गाड़ी खरीद रहा था तो थोड़ा स्केप्टिकल था कि रेनॉल्ट की सर्विसिंग कैसी है और क्या इसका रिलायबिलिटी होगा. एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट पावर स्टीयरिंग थिंग, एंड अप टिल नाउ कोई भी इशू नहीं आया है इस गाड़ी में. एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन, बारिंग द जो एक सस्पेंशन का इशू है और जो NVH है वो बहुत बेकार है. पर ड्राइविंग प्लेजर इस गाड़ी में एब्सोल्युटली टॉप नॉच है. सो देयर आर सम गिव्स एंड सम टेक्स, एंड दैट्स अबाउट इट. ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो. 2 DRL दिखेंगे आपको, रेनो का लोगो. नीचे है इसके लाइट जो कि हैलोजन है. थ्रो बहुत बेयर बेसिक है. अगर बहुत अंधेरी रोड है तभी आपको पता चलेगा कि गाड़ी का हेडलाइट ऑन है, अदरवाइज पता भी नहीं चलता. तो उस वजह से इस गाड़ी में कुछ भी खास आपको थ्रो भी नहीं मिलेगा, बट नॉट बैड. अगर बहुत अंधेरा रोड है तो काम चल जाता है. दीज आर द व्हील्स, आप देख सकते हो कैप लगा हुआ है, स्टील व्हील्स हैं. दिस हाउ इट लुक्स. आई थिंक दिस कार्स, आई थिंक इस सेगमेंट में ये गाड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है. इफ़ यू आस्क मी, बहुत खूबसूरत गाड़ी है. आई लाइक द कलर टू, बट लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स वेरी फंकी. पीछे से भी गाड़ी बहुत प्रोपोर्शनेट है. लुक्स के मामले में मुझे लगता है इस सेगमेंट में सबसे खूबसूरत दिखने वाली गाड़ी है ये. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. मैं आपको इसका थोड़ा सा बूट भी ओपन करके दिखाता हूँ एक सेकेंड में. ऐसा कुछ दिखता है ये पीछे से. अब आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो, ये क्विड की बैजिंग है, ये रेनो का लोगो, एंड यहाँ पे रेनॉल्ट का बैजिंग है. यहाँ पे आप चाबी से खोल सकते हो, मैनुअली खोलना पड़ेगा, या तो अंदर लैच दिया हुआ है उससे खोल सकते हो. मैनुअली ओपन करने के बाद आप स्पेस देख सकते हो, काफ़ी स्पेस है इसमें फॉर द साइज ऑफ द कार. दिस इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ स्पेस. 20 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है. इसमें आपको एक स्पेयर टायर भी आ जाता है जो कि फुल साइज टायर है. एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो है इस गाड़ी की वो है इसका बैक सीट. हालांकि ये 60-40 स्प्लिट नहीं होता, पर पूरा का पूरा सीट अगर आप चाहो, यहाँ पे एक हुक जैसा दिया हुआ है, आप देख सकते हो. ये इसको आप खींच के पूरा सीट फोल्ड कर सकते हो. एंड इन दैट केस ये बहुत ज़्यादा लगेज कैरी करने की कैपेसिटी रखती है. सो इन दैट सेंस इज़ अ वेरी थॉटफुल कार, अमेजिंग कार फॉर द मनी. साइड से आप, अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ इस गाड़ी की, तो इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको और कोई भी गाड़ी नहीं दे पाएगी. अमेजिंग ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट के हिसाब से द मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी में. ऐसी कुछ दिखती है इसकी सामने की हेडलाइट्स. नीचे हैलोजन है, ऊपर DRLs जो है ऑफकोर्स LED DRLs है, और ये जो हाई बीम है वो हैलोजन है, विच इज़ फाइन. एंड फ्रॉम द फ्रंट लुक्स वेरी नाइस. थोड़ा सा SUV स्टांस है इसका, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेटर लुकिंग कार्स इन दिस सेगमेंट.
आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ ये गाड़ी अंदर से स्पेस कैसा है। मेरी हाइट है 5'9" और आप देख सकते हो डिस्पाइट ऑफ दैट ठीक ठाक स्पेस है मेरे पास। ये सीट सेट है मेरी हाइट के हिसाब से, जो कि एवरेज इंडियन हाइट से जैसी है, इससे ज़्यादा हाइट बहुत कम ही लोगों की होती है। बट इवन देन कोई भी इशू नहीं आएगा आपको नी रूम में। हेड रूम भी इसका अच्छा है, एज आई सेड फॉर विच स्टांस है, सो दैट वे ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड कार। हाई सपोर्ट ठीक है, इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, तो फॉर द सेगमेंट, फॉर द काइंड ऑफ कार इट इज़, हाई सपोर्ट का भी इशू नहीं है। आप नीचे भी पैर अपना डाल सकते हो, तो वहाँ पे भी स्पेस का कोई इशू नहीं है। द ओनली इशू आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली देयर इज़ नो आर्म रेस्ट। वो ड्राइवर साइड में भी कोई आर्म रेस्ट नहीं है। और जो ये है मिरर, ये मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको हैंडल बार भी मिलते हैं सपोर्ट करने के लिए, एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इशू। बैक पॉकेट में कोई भी चीज़ रखने के लिए कोई पॉकेट नहीं दिया गया बैक सीट पे, दैट्स वन इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। अगेन यू हैव टू कंसिडर द प्राइस ऑफ द कार टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर अ न्यू चैनल, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पे कि हम डिटेल में कार्स के बारे में डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।